अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पर वेलकम कहती हूँ। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो पोएम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ वन सेल्फ आई सिंग बाय वॉल्ट विटमैन। अब ये जो पोएम है ये अगेन लीव्स ऑफ ग्रास का पार्ट है। इवन कि इसको प्रिल्यूड भी कहा जाता है लीव्स ऑफ ग्रास का। इस पोएम को 5th एडिशन में ऐड किया गया था, मीन्स 1871 के अंदर इस वर्क यानी कि लीव्स ऑफ ग्रास के अंदर ऐड किया गया था। और 4th एडिशन लीव्स ऑफ ग्रास के अंदर इसी पोएम का नाम इंस्क्रिप्शन था। अब ये जो हमारी पोएम है वंस सेल्फ आई सिंग, ये बेसिकली इंडिविजुअलिटी को भी सिंबलाइज करती है और होल कम्युनिटी को भी सिंबलाइज करती है। हमारे जो पोइट थे ही वॉज अ डेमोक्रेटिक पोइट, मीन्स लवर थे ये डेमोक्रेसी के। और डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी बेसिकली जब भी लोगों की मर्जी के मुताबिक हुकूमत की जाए दैट इज़ नोन एज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी बेसिकली वर्ड निकला ही ग्रीक लैंग्वेज से, जिसका मतलब है पावर ऑफ पीपल। डेमोस का मतलब होता है पीपल और क्रेटोस का मतलब होता है पावर। ठीक है, तो पावर ऑफ पीपल मीन्स कि ऐसी स्टेट जहाँ पे जो लोग हैं उनके ओपिनियन, उनकी जो मर्जी है, उनकी विल है वो लाजमी मौजूद हो। और जो हमारे पॉइंट है इस पोएम के अंदर बेसिकली मैंने बताया इंडिविजुअलिटी की बात करेंगे, उनके इम्पोर्टेंस की बात करेंगे, लोगों की बात करेंगे और उनकी आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए, क्या उनकी बॉडी होती है, सब कुछ इम्पोर्टेंस रखता है। मेल हो फीमेल हो हर कोई इक्वली है डिस्कस्ड इस पोएम के अंदर और राइटर के अकॉर्डिंगली एवरीवन इज इक्वल। क्लियर? तो देखते हैं हमारी पोएम। वंस सेल्फ आई सिंग अ सिंपल सेपरेट पर्सन yet uttered the word democratic, the word enmesy। यहाँ पे कह रहा है I sing in praise of the individual self। मैं जो एक इंडिविजुअल सेल्फ की प्रेज के लिए सिंगिंग कर रहा हूँ, मैं जो हर इंडिविजुअल सेल्फ को प्रेज करता हूँ। अ सिंपल सेपरेट पर्सन, बेशक वो एक ऑर्डिनरी एक पार्टिकुलर पर्सन क्यों ना हो। कहते हैं yet utter the word democratic, the word enmesy, enmesy मतलब टोटली, ठीक है, कलेक्टिवली। कहते हैं हाँ मैं एक सिंगल पर्सन को भी अप्रिशिएट करता हूँ, एक ऑर्डिनरी पर्सन को भी अप्रिशिएट करता हूँ, एक पार्टिकुलर पर्सन को भी अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मैं जो डेमोक्रेसी है उसके बारे में भी बात करता हूँ, मैं जो कलेक्टिव होल है उसके बारे में भी बात करता हूँ। मीन्स मैं जो लोगों की पावर है, जो सबके सब लोग हैं, बेशक वो ब्लैक है, बेशक वो वाइट है, बेशक वो छोटा है या बड़ा है, कोई भी रेस से बिलोंग करता है, मैं हर एक की इक्वली बात करता हूँ, कलेक्टिव होल बात करता हूँ। फिर उसके बाद है ऑफ फिजियोलॉजी फ्रॉम टॉप टू टो आई सिंग। कहता है मैं उनकी बॉडी से टॉप टू टो मतलब हेड से लेके उनके पाँव तक जितनी भी उनकी बॉडी की जो फिजिक है, जो फिजियोलॉजी है, मैं उनको भी प्रेस करता हूँ, मैं उनके बारे में बात करता हूँ। नॉट फिजियोग्नोमी अलोन और नॉर ब्रेन अलोन इज वर्दी फॉर द म्यूज। म्यूज मतलब जो पोइट्री कर रहा है, बेसिकली म्यूज कहते हैं पोइट्री गॉडेस ऑफ पोइट्री को, ठीक है, या फिर वो पर्सन जो पोइट्री करे। तो कहता है जो यहाँ पे म्यूज कर रहा है यानी कि जो पोइट्री कर रहा है उस पोइट्री के लिए या गॉडेस ऑफ पोइट्री के लिए या सिंपल रिटन लिटरेचर का जो पीस ऑफ लिटरेचर है मतलब पोइट्री है उसके लिए भी क्या चीज़, नॉट फिजियोग्नोमी अलोन नॉर ब्रेन अलोन, ना तो अकेला चेहरा ना ही माइंड मैटर करते हैं, बल्कि क्या कहता है आई से द फॉर्म कंप्लीट इज वर्दियर फॉर, क्या है कि पूरी की पूरी बॉडी जो है वो क्या करती है, इम्पोर्टेंस रखती है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ये बंदा अगर वाइट है तो इसी के बारे में पोइट्री लिखी जाए, ये ब्लैक है तो इसी के बारे में पोइट्री लिखी जाए, ये सुपीरियर है ये इन्फीरियर है। नो, एवरीवन इज इक्वल एंड हर एक क्रिएचर की जो बॉडी है वो प्रेज डिजर्व करती है। फिर कहता है द फीमेल इक्वली विद द मेल आई सिंग। कहते हैं जो मेल है जो फीमेल है वो भी दोनों एक जैसे हैं, मैं उनके लिए भी इक्वली प्रेज देता हूँ, ठीक है, मैं उनको भी इक्वली अप्रिशिएट करता हूँ। यानी ये कलेक्टिवनेस की बात कर रहा है, हर एक शख्स की बात कर रहा है, इंडिविजुअल लेवल पे भी बात कर रहा है, ये डेमोक्रेसी की भी बात कर रहा है, ये इक्वालिटी की भी बात कर रहा है, और ये तीनों इसके इंपॉर्टेंट थीम्स भी हैं। फिर कहता है ऑफ लाइफ इमेंस इन पैशन पल्स एंड पावर। कहता है जो लाइफ है उसके जो सर्जिंग पैशन है
उनके बारे में मैं बहुत ज़्यादा बात करता हूँ। इमेंस यानी कि बहुत ज़्यादा, ट्रिमेंडियस। cheerful for freest action formed under the laws divine, the modern man I sing। कहता है कि मैं जो ना वो मॉडर्न ह्यूमैनिटी के बारे में बात करता हूँ, मैं हैप्पी और ऐसे मैन के बारे में बात करता हूँ जो फ्रीली इस यूनिवर्स के अंदर पैदा हुए हैं और वो फ्रीली अपनी लाइफ को गुजार सकते हैं। किसके अंडर? यहाँ पे डिवाइन का वर्ड यूज़ किया गया है, मीन्स जो डिवाइन लॉ है, जो सेक्रेट लॉ है, उनके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को हर पॉसिबल वे में वो गुजार सकते हैं। ठीक है, तो ये थी पोइम। पोइम में बेसिकली बताया यह गया है कि पोइट कहता है जो मॉडर्न मैन है, मॉडर्न मैन में बेसिकली मेल आ जाए, फीमेल आ जाए, किसी भी रेस का पर्सन आ जाए, दे ऑल आर इक्वल। ठीक है, नंबर 1 इक्वलिटी की बात कर रहा है। फिर कहते हैं हर इंडिविजुअल की अपनी आइडेंटिटी है और हर एक की आइडेंटिटी को प्रेज किया जाना चाहिए, ना कि उसको एक्सप्लॉइट किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास इंडिविजुअलिटी का थीम भी आ गया। फिर तीसरा ये बात करता है कि सबके सब कलेक्टिव होल है, यानी कि सारे के सारे लोग एक बराबर हैं, जैसे कि मैंने इक्वली कहा था। तो हर एक पर्सन के पास पावर है, लोगों के पास पावर है, मीन्स ये डेमोक्रेसी की भी बात करता है। ठीक है, तो ये इंडिविजुअलिटी, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी इस पोएम के इम्पोर्टेंट थीम्स हैं। तो ये थी हमारी आज की शॉर्ट पोएम। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी, इसमें कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं रही होगी। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक भी करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में खास याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस, टेक केयर।